students, welcome to my channel Digital Students. So today in this video I am going to explain you question number 10 of exercise 5 chapter 5. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। होप आपको समझ में आ गया। चलिए वो 2 बार देखा मिनिमम। जैसे कि अगर वो वीडियो आपने 2 बार देखा है तो प्लीज़ ये वीडियो भी 2 बार देखना, क्योंकि सम्स लॉन्ग है तो इस बार में थोड़ा कम समझ में आएगा। 2 बार देखना और साथ ही साथ करना भी सेकंड टाइम जब आप देखो तो, ठीक है। कोई भी डाउट हो चाहे लास्ट सम में या इस सम में तो कमेंट में ज़रूर पूछना। अब क्वेश्चन नंबर 10 रीड करें। क्वेश्चन नंबर 10, Vidit and Vishal are partners sharing profit and loss of the in the ratio of 2:3. The balance sheet of their firm as on 31/3/2016 was as under। अब बैलेंस शीट तो मिली हुई है, पहले लाइबिलिटी साइड ही हम रीड करते हैं। कैपिटल मिली हुई है, कैपिटल का ये बैलेंस हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिर मिला हुआ है कॉन्टीजेंसी ले जाओ जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वर्तमान कंपटीशन ले जाओ, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, पर इस सम में हम डिसाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं, क्योंकि हमें कंडीशंस में 1 पॉइंट मिली हुई है। फिर है इन्वेस्टमेंट ले जाओ, फिर है ये भी वैसे तो डिस्ट्रीब्यूट ही होता है, पर कंडीशन में इससे रिलेटेड भी 1 पॉइंट है तो वो करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे होगा कि नहीं। क्रेडिटर्स BDR ये दोनों सिर्फ कॉपी करेंगे। फिर बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स बैंक और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन इतना बैलेंस शीट पढ़ लो। अब नीचे टेबल के दे एडमिटेड बंटी एज ए न्यू पार्टनर कब किया है 1/4/16 को ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स पढ़ते हैं। विदित विल सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर एंड विशाल विल सेक्रीफाइस 1/8 फ्रॉम हिज शेयर इन दी फेवर ऑफ बंटी, ठीक है। तो बंटी का शेयर कितना है वो नहीं बताया, पर हम क्या करेंगे इन दोनों का शेयर प्लस करेंगे, फिर बंटी का शेयर मिल जाएगा। बंटी विल ब्रिंग ₹72,000 एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹32,000। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले जो है न्यू पार्टनर का रेशियो फाइंड करेंगे, फिर चेक करेंगे कि गुडविल इससे शेयर की कितनी है और ये कितनी लाया है। अब है विदित एंड विशाल विड्रॉ 50% ऑफ गुडविल रिसीव्ड बाय देम इन कैश। तो जितनी गुडविल आया है उसकी 50% वो लेते गए हैं, उससे भी एंट्री होती है, ये पॉइंट न्यू है यहाँ पे। फिर है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज 10%, जितनी भी है मशीनरी 10% डेप्रिसिएशन निकलेगा। रिटर्न ऑफ ₹3600 एज बैड डेट फ्रॉम डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर BDR बैड डेट इज टू बी, हमें कितना हुआ है 15% मेंटेन करना है, मिला हुआ है। तो देखो क्या करेंगे BDR जो न्यू वाला है और बैड डेट ये दोनों रिवोल्यूशन अकाउंट में भी आया था, ठीक है, और बैलेंस शीट में आता ही है, वो तो हमको पता ही है। फिर है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹9,000, ऊपर 18,000 है, इधर 9,000 है, मतलब 9,000 वैल्यू जो है कम हुई है। फिर है विच इज़ टू बी received in the which is to be recorded in the books। आगे है claim of workman competition is 32,000 एक्सेप्ट कितना होगा 30,000, जबकि ऊपर देखो कितना मिला हुआ है, ऊपर है 24,000, यहाँ पे 6,000 जो है खर्चा ज़्यादा हुआ है। तो वैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस बार क्या होगा, इस बार 6,000 का जो खर्चा है वो जो है रिजर्व भरा है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में इसी पॉइंट आए थे डेबिट साइड, ठीक है। अब आगे देखो 10% ऑफ क्रेडिटर आर नॉट टू बी पेड, तो ये क्रेडिटर्स लाइबिलिटी कम हो तो रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड ओके हो गए। अब पास नेसेसरी अकाउंट्स एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म होगा। ये सम रीड दिया तो इस सम तो पूरा एंटर दे देना, बीच में नहीं छोड़ना, ओके। अब देखो जो न्यू पार्टनर है उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे न्यू पार्टनर का P&L रेशियो कैसे निकालते हैं। देखो पहले जो नेसेसरी कैलकुलेशन करेंगे वो टॉपिक जो है लिखेंगे,
फिर विदित कितना दे रहा है 1/4 शेयर और विशाल दे रहा है 1/8। सेट्राफाइस इन रेशो कैसे करेंगे 1/4 रेशो 1/8। विदित वाले तो हम क्या करें, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 8 है तो हम दोनों के नीचे 8 लाने के लिए विदित का 1/4 रेशो को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसे करने का रीज़न, अगर बेस सेम होगा ना हम सीधा प्लस करके न्यू पार्टनर का जो है न्यू रेशो निकालेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे 1/4 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2/8 आया। अब 2/8 रेशो 1/8, तो यहाँ से बेस सेम है, रेशो क्या निकला 2:1। तो अब शेयर ऑफ बंटी जैसे निकला, बंटी तो विद्युत दे रहा है पैसे शेयर और विशाल, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 8 कॉमन है, 8 सेम आएगा, 2 + 1 3। तो बंटी का रेशो क्या आया 3/8। अब गुडविल कितनी लाया है न्यू पार्टनर, कैसे निकालेंगे, तो गुडविल लानी कितनी चाहिए थी 32,000 टोटल है और इसका रेशो क्या है 3/8, तो आंसर निकलेगा 12,000 इसको लाने थे। ठीक है, वो कितने लाया है पैसे, यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ऐसा ही मानते चलेंगे कि वो सारे पैसे लाया है। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000। और यही देखो पैसे डिस्ट्रीब्यूट भी करने हैं, ओल्ड गुडविल के जो पैसे हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विदित और विशाल में, जो रेशो है 2:1। प्रीमियम फॉर गुडविल 2 विदित कैपिटल और 2 विशाल कैपिटल, 8,000 और 4,000 क्योंकि रेशो है 2:1। 12,000 मल्टीप्लाई 2/3, 12,000 मल्टीप्लाई 1/3। अब देखो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपटीशन एक्सेप्टेड ₹30,000। अभी प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपटीशन इज ₹24,000। प्रोविजन हमारे पास पैसे 24,000 पड़े हैं पर खर्चा कितना हुआ है 32,000, तो 6,000 का जो एडिशनल अमाउंट आया है, ठीक है, तो एडिशनल क्लेम आया है वो हम डेबिट करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट में। अब नेक्स्ट है डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹9,000 वाइल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ओनली ₹7,200। मतलब कि 7,200 का रिजर्व है पर 9,000 का जो है लॉस हुआ है, वैल्यू कम हो गई। तो जो 800 बैलेंस से आए हैं क्या करेंगे 800 नहीं 1,800, ठीक है, 9,000 में से 7,200 माइनस करेंगे तो 1,800। तो एडिशनल जो हुआ है डेफिसिट अमाउंट आई है वो हम करेंगे डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो बस 4 ही कैलकुलेशन थी, होप आपको समझ में आई। अब क्या करो एक पेज पे 3/4 का रिवॉल्यूशन अकाउंट आपको बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितनी छोटा ही बनेगा और बैंक अकाउंट इतना पहले बना दो। और ये तो बैलेंस शीट इतनी बनानी है 3/4। अब देखो आपको क्या करना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट में ध्यान से सुनना। जैसे कि वर्कमैन कंपटीशन में 6,000 जो है इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे डेबिट साइड आएगा। इन्वेस्टमेंट का भी जो 1,800 का लॉस हुआ है वो भी डेबिट साइड आएगा और डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी यहाँ पे आएगी। जितनी भी मशीनरी है ना उसको जो है मल्टीप्लाई करो डेप्रिसिएशन के साथ। 30,000 है उसका 10% करेंगे तो 3,000। फिर ये तो बर्थडे मिली हुई है 3,600 और BDR जो न्यू निकलेगा ये आप नाम लिख दो, अमाउंट में आपको सिखाऊंगी जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अब देखो क्रेडिटर्स जो हमें जो एडजस्टमेंट में कंडीशंस में मिला हुआ है टर्म्स में भी इतने पे नहीं करने हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10% ऑफ क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स इतने हैं 30,000, तो डैट मीन्स हमें 3,000 के पे नहीं करने हैं। और अब क्या करेंगे डेबिट का टोटल करो जितना भी ये माइनस करके कितना आया टोटल 18,000 आया, उसमें से 3,000 माइनस करेंगे तो 15,000। अब 15,000 तो हम पार्टनर कैपिटल में जो लॉस आया है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो कौन से रेशो में 2:3 जो ओल्ड रेशो है जो रिवॉल्यूशन अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स के लिए हम बना रहे हैं, जो भी असेट एंड लायबिलिटीज हैं उनकी सेटलमेंट करनी है। तो ओल्ड रेशो में जैसे करेंगे 15,000 मल्टीप्लाई 2/5, 15,000 मल्टीप्लाई 3/5। अब आ जाओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पहले मैंने नहीं आपको बैलेंस शीट में दिखाया था कैपिटल ने तो ये वाली लिखनी है और कॉन्टीजेंसी रिजर्व, ठीक है, ये दोनों लिख लिए। अब देखो
कैपिटल लिखने के बाद कंटीजेंसी रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में 2:3 में, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट की जो पॉइंट हमने एंट्री की थी वही वहाँ से जो 8,000 और 4,000 है वो लिखेंगे। अब देखो हमको टर्म्स में एक पॉइंट मिली हुई थी कि जितने भी जो न्यू पार्टनर पैसे ला रहा है उतने में से 50% पार्टनर्स जो है घर पे लेते जाएंगे। देखो विद्युत और विशाल को 8,000 और 4,000 मिल रहे हैं गुडविल के, तो 8,000 का हाफ 4,000, 4,000 का हाफ 2,000, ये पैसे दर लेते जाएंगे। जब भी दर लेते जाते हैं विड्रॉ करते हैं तो डेबिट साइड अमाउंट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में रहती है गुडविल 4,000 और 2,000। आया समझ में। अब और क्या करेंगे बैलेंस शीट। अब तो इसका दूसरा इफेक्ट क्या होता है बैंक अकाउंट में, क्रेडिट साइड लिखेंगे विद्युत अकाउंट और विशाल अकाउंट 4,000 और 2,000। ये पॉइंट समझ में आई, ये हो गया। अब और लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट साइड आया है देखो, तो क्या करेंगे यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट 6,000 और 9,000। अब क्या करेंगे क्रेडिट का विद्युत का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करके डेबिट से माइनस कर दो, ये अमाउंट मिलेगी। फिर विशाल का टोटल करो क्रेडिट साइड का, फिर डेबिट का माइनस कर दो, आपको ये अमाउंट मिलेगी। आया समझ में। अब बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, पहले बैलेंस पीडी, तो आप ओल्ड बैलेंस शीट में जाओ, देखो बैंक का अमाउंट, फिर और जो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट लाया है न्यू पार्टनर और कैपिटल के पैसे लाया है वो लिखे। ये पॉइंट समझ में आए, इतने पैसे दर पे लेते गए हैं। अगर पैसे आते हैं डेबिट साइड जाते हैं तो क्रेडिट साइड, तो डेबिट का टोटल करो, उसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस कर दो, आएगा बैलेंस CD मतलब क्लोजिंग बैलेंस, और टोटल लिख दो। और हाँ डबल लाइन हर जगह करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरा अंदर चला जाए, आपको डबल लाइन हर जगह करनी है। अब बैलेंस शीट की बारी, बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/16 आफ्टर एडमिशन ऑफ बंडी। अब क्या करेंगे लाइबिलिटीज़ और कैपिटल लाइबिलिटीज़ और असेट और रिसीवेबल्स। पहले कैपिटल ने तो ये मैंने अमाउंट कहाँ से लाई, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड देखो बैलेंस CD आया है, देखिए यहाँ से अमाउंट टोटल करके लिखना है। इधर क्रेडिटर्स इतने हैं 3,000 पे नहीं करने तो -27,000। फिर प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कॉम्पिटिशन, देखो जितना भी हमको एडजस्टमेंट मिला हो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्कमैन कॉम्पिटिशन का एक्सीडेंट फंड जितना भी एक्सेप्टेड हुआ हो वो लिखना पड़ता है, तो 30,000 लास्ट वीडियो में यहाँ पे जितना था 3,200 के अराउंड था, ठीक है, तो वो लिखा था यहाँ पे 30,000 लिखेंगे। अब हो गया। अब आ जाओ असेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ भी हमको वैल्यू में चेंज नहीं मिला हुआ तो वही लिखेंगे। फिर मशीनरी पे 10% जो है हमें करना है, तो क्या करेंगे मशीनरी की वैल्यू 30,000, उसमें से 3,000 माइनस करेंगे तो आया 27,000। इन्वेस्टमेंट 18,000 की थी, ये ओल्ड वैल्यू है। फिर 9,000 की वैल्यू गिर गई तो बाकी कितनी बची 9,000। हमें एडजस्टमेंट में 9,000 था और बैलेंस शीट में 18,000 था, यहाँ पे गैप वाली अमाउंट यहाँ पे आएगी। फिर स्टॉक, अब देखो डेटर्स बैलेंस शीट में हमको मिले हुए थे 39,600 और बैड डेट मिली हुई है 3,600 माइनस किया, और BDR जितना बोला है 1,500 बोला है, तो क्या करेंगे 36,000 था 1,500 करो, किया 36,000 था 15% 5,400 आया। फिर माइनस करते ये अमाउंट बाहर लेते थे। मैंने आपको बोला था जब रिवोल्यूशन अकाउंट समझा रही थी तो इससे अमाउंट बाद में समझाती हूँ, आधा ही समझ में नहीं आई तो कमेंट में पूछना ज़रूर। और बैंक भी अमाउंट तो बैंक का यहाँ पे CD, यहाँ पे तो CD आया है ना, ठीक है, समझ में आया। तो हो गई बैलेंस शीट पूरी, ईजी है ये सम। अगर आपने लास्ट सम अच्छे से समझा है तो ये सम भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। होप आपको समझ में आया है। प्लीज़ इस वीडियो को 2 बार देखना, पहली बार देख ली, अब दूसरी बार फिर से चालू करो, रिवाइंड करो पूरी, और नोटबुक लेके लाइन ड्रॉ करके मेरे साथ करते जाओ, बहुत ईजी लगेगा। किसी भी वीडियो में भले पहले वाले चैप्टर्स हो, अगर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, जो भी क्वेरी हो ज़रूर लिखना। अगर आप चाहते हो इस सम जो मैंने आपको समझाया उस सम की मैं PDF फॉर्म में पूरा सम डालूँ जिससे आपको लिखने में इजीली हो, तो इस वीडियो को आपको हेल्प करनी पड़ेगी
15 लाइक्स लाने में। अगर 15 लाइक्स आते हैं और आपकी रिक्वेस्ट आती है कि PDF फॉर्म में इसका जो आंसर है वो आए तो मैं ज़रूर डालूँगी, ठीक है। ये वीडियो तो ऐसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर आप मेरे चैनल डिजिटल स्टूडेंट्स पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे क्लास 12 GSEB की जो भी न्यू वीडियो आएगी उससे रिलेटेड आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।